अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगी, अल्लाह की पनाह में होंगी। तो आज की बात हर उस औरत और हर उस मर्द के लिए है जो शादी के बाद भी दिल में ये सवाल लेकर जीते हैं कि मोहब्बत कम हो गई, इज्जत कहाँ गई, छोटी छोटी बातों पर झगड़े क्यों बढ़ गए। और सबसे बड़ा सवाल, इस्लाम शौहर और बीवी की मोहब्बत के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, इस्लाम में निकाह सिर्फ साथ रहना नहीं है। निकाह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है और एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह की रजा भी है और दुनिया का सुकून भी। अल्लाह ने शौहर और बीवी को एक दूसरे का सुकून बनाया है। मतलब जब घर में कदम पड़े तो दिल को चैन मिले, मन हल्का हो जाए और इंसान को लगे कि अब मैं अपने ही घर में आया हूँ। लेकिन आज दिक्कत ये है कि हम मोहब्बत चाहते हैं मगर मोहब्बत का तरीका भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला समझे मगर हम खुद समझने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि वो झुके मगर हम खुद झुकने को अपनी हार समझते हैं और यहीं से रिश्ता बिगड़ना शुरू होता है। तो मोहब्बत का पहला नियम है इज्जत। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं, इज्जत से पहचानी जाती है। शौहर अगर बीवी की इज्जत करता है तो उसके दिल की कद्र करता है, उसकी मेहनत देखता है तो मोहब्बत अपने आप बढ़ती है। और बीवी अगर शौहर को सम्मान को बचाती है, उसकी बात को हल्के में नहीं लेती, उसके सुख दुख को समझती है तो रिश्ता मजबूत होता है। याद रखिए, जिस घर में इज्जत ख़त्म हो जाती है वहाँ मोहब्बत भी धीरे धीरे दम तोड़ देती है। मोहब्बत का दूसरा नियम है कि नरमी। घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नरमी है। नरमी बोलने में भी, सुनने में भी और समझने में भी। शौहर की जिम्मेदारी है कि वो बीवी पर सख्ती नहीं रहम करे और बीवी की जिम्मेदारी है कि वो शौहर के साथ ताना और तंज नहीं, समझदारी से बात करे। कई बार झगड़ा बात की वजह से नहीं होता, झगड़ा लहजे की वजह से होता है। मोहब्बत का तीसरा नियम है शुक्र। अगर शौहर बीवी की छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करे, तुमने खाना अच्छा बनाया, तुमने घर संभाला सही तरीके से, तुमने बच्चों को संभाला, तो ये बातें सुनकर बीवी का दिल खिल उठ जाता है। और अगर बीवी शौहर की कोशिशों पर शुक्र करे कि तुमने मेहनत करी, हमारे लिए कमाया, हमारे सपनों को पूरा कर रहे हो, तुमने अपनी ज़रूरतें जो तुमने हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी करी, तो शौहर का मन भी ये बातें सुन के एकदम मजबूत हो जाता है। तो शुक्र मोहब्बत का सबसे सस्ता मगर सबसे असरदार इलाज है। मोहब्बत का चौथा नियम है शिकायत कम, बातचीत ज़्यादा। कुछ औरतें हर बात पर शिकायत करने लगती है और कुछ मर्द हर बात पर चुप हो जाते हैं। दोनों ही गलत है। इस्लाम सिखाता है कि बात बनानी है तो बातचीत ज़रूरी है, लेकिन बातचीत का तरीका ये है कि बात नरमी से, अकेले में, सही समय पर हो। सबके सामने जलील करना, ताने मारना, बार बार पुरानी बातें निकालना, ये मोहब्बत को कम कर देती है। मोहब्बत का पांचवा नियम है कि माफ़ी। एक घर में दो इंसान हैं, दोनों से गलती होगी मगर रिश्ता वही जीतता है जो माफ़ी देना जानता है। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, माफ़ी का मतलब ये है कि आपका रिश्ता आपकी जीत से ज़्यादा कीमती है। अगर शौहर अपनी गलती पर माफ़ करो कह दे और बीवी भी दिल बड़ा कर ले तो घर में बरकत आती है। तो घर का सुकून किससे आता है? घर का सुकून महंगे सामान से नहीं आता। घर का सुकून आता है अच्छे लहजे से, साफ दिल से और एक दूसरे की कद्र से। बहुत से घरों में औरतें थक जाती है घर के काम से, बच्चों से, जिम्मेदारियों से, और बहुत से घरों में मर्द दब जाता है कमाई की टेंशन से, जिम्मेदारियों से, बाहर की परेशानियों से। ऐसे में दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को दुश्मन ना समझे। दोनों एक ही टीम है। घर की लड़ाई में बेनाम तुम नहीं, घर की लड़ाई हम बनाम परेशानी है। तो इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है कि शौहर अपनी बीवी को सुरक्षा दे, सम्मान दे और उसके दिल पर बोझ ना बने, और बीवी अपने शौहर को सुकून दे, इज्जत दे और उसे घर में अपना सा महसूस कराए। जब दोनों अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं तब मोहब्बत खुद बढ़ती है।
तो सबसे ज़रूरी बात, बहुत सी बीवियाँ कहती हैं मेरे शौहर बदल नहीं रहे, और बहुत से शौहर भी कहते हैं कि भाई मेरी बीवी समझती ही नहीं। मगर सच ये है कि बदलाव का दरवाज़ा हमेशा खुद से खुलता है। आप एक कदम नरमी का चलिए, सामने वाला भी धीरे धीरे बदलेगा। आप एक कदम इज्जत का बढ़ाइए, रिश्ता सांस लेने लगेगा। तो घर में मोहब्बत अचानक नहीं आती, मोहब्बत रोज़ के छोटे छोटे अच्छे कामों से बनती है। अब बात आती है उन छोटी छोटी चीज़ों की जो दिखती बहुत छोटी है, मगर रिश्ते की जड़ें इन्हीं से मजबूत या कमज़ोर होती है। कई बार शौहर कहता है मैं तो कमाता हूँ, मैं तो सब दे रहा हूँ, और बीवी कहती है मुझे चीज़ें नहीं, आपका साथ चाहिए। तो यहाँ गलत कौन है? सच ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मगर दोनों की ज़रूरतें अलग है। मर्द अक्सर जिम्मेदारी निभाकर प्यार दिखाते हैं, और औरत अक्सर ध्यान और अपनापन देखकर प्यार महसूस करती है। तो इस्लाम हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को समझो, सिर्फ अपनी बात मनवाने की जिद मत रखो। तो हक की लड़ाई रिश्ते को थका देती है। बहुत से घरों में हर बात पर मेरा हक और तुम्हारा हक शुरू हो जाता है। हक अपनी जगह है, मगर रिश्ता सिर्फ हक से नहीं चलता। रिश्ता एहसान, रहम, कदर और समझौते से चलता है। अगर हर बात पर हिसाब किताब शुरू हो जाए तो मोहब्बत धीरे धीरे कर्ज बन जाती है, और कर्ज कभी भी दिल से नहीं चुकता, सिर्फ मजबूरी से चुकता है। तो बीवी की थकान को नाटक मत समझो। एक औरत घर में अकेली कितने काम करती है, खाना, सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की बातें, और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखने की कोशिश। तो कई शौहर इसे सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिए जिस औरत की मेहनत की कद्र नहीं होती उसका दिल धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और जब दिल ठंडा हो जाए तो घर में बस रस्में बसती है, मोहब्बत नहीं। तो शौहर की परेशानी को रूखापन मत समझो। औरतें भी एक गलती करती है। जब शौहर बाहर की टेंशन लेकर घर आता है और थोड़ा चुप रहता है तो बीवी मान लेती है कि ये मुझसे नाराज़ है, ये मुझे प्यार नहीं करता। जबकि कई बार शौहर बस परेशान होता है, थका होता है, और उसे थोड़ा सुकून चाहिए होता है। ऐसे में बीवी अगर बिना ताना दिए बस एक नरम बात कह दे कि थक गए हो, पहले आराम कर लो, तो शौहर का दिल पिघल जाता है। यही इस्लामी समझदारी है। फ़ौरन इल्ज़ाम नहीं, पहले वजह समझो। सबसे बड़ा जहर शक। कई घर शक की वजह से टूट जाते हैं। बिना सबूत के शक करना, बार बार पूछताछ, फ़ोन चेक करना, हर बात में बुराई ढूंढना, ये सब मोहब्बत को मार देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बेमतलब के शक से बचो। भरोसा रिश्ते की दीवार है, दीवार गिर गई तो घर बसता नहीं, सिर्फ ईंट बसती है। तो सबसे बड़ी दवा क्या है? तारीफ़। कभी आपने देखा है कि औरत एक तारीफ़ के लिए तरस जाती है और मर्द एक सम्मान के लिए तरस जाता है? तो बीवी को तारीफ़ चाहिए, तुम अच्छी लग रही हो, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेरा घर संभाला। और शौहर को सम्मान चाहिए कि आपकी बात सही है, आपने मेरी मदद की, आप मेरे लिए मजबूत सहारा हो। तो ये दो शब्द, तारीफ़ और सम्मान, घर को जन्नत बना सकते हैं। तो मौन भी कभी कभी जुल्म बन जाता है। कुछ शौहर गुस्से में बात बंद कर देते हैं, और कुछ बीवियां नाराज़ होकर महीनों चेहरा बनाकर रहती है। याद रखिए, बात बंद करना मसला हल नहीं करता, मसला जमा करता है। जमा हुआ मसला एक दिन फटता है और बहुत कुछ तोड़ देता है। इस्लाम सिखाता है झगड़ा हो भी जाए तो इंसाफ के साथ, नरमी के साथ जल्दी सुलह कर लो। रिश्ते को लंबा नहीं, दिल को साफ रखना है। रिश्ते में तीसरे को घुसने मत दो। यहाँ तीसरे से मतलब सिर्फ इंसान नहीं, तीसरा मतलब लोगों की बातें, सास ससुर की गलत सलाह, मायके वालों की उकसाहट, दोस्तों की जहर भरी राय, और सोशल मीडिया को देखकर उनकी बराबरी करना। जब भी शौहर और बीवी के बीच किसी तीसरे की आवाज़ बढ़ जाती है तो शौहर बीवी की आवाज़ दब जाती है। आपका रिश्ता आपके घर का मामला है। हर बात बाहर जाएगी तो घर के अंदर सुकून कैसे बचेगा? घर चलाने का तरीका, दिन में एक बार बस एक बार 10 मिनट बात करिए, ना शिकायत ना ताना। सिर्फ ये पूछिए आज आपका दिन कैसा था, आपको क्या चीज़ ने परेशान किया है, मैं आपके लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ। ये 10 मिनट रोज़ का मरहम है जो रिश्ते की चोटों को भर देता है। तो छोटी सी इस्लामी आदतें जो मोहब्बत बढ़ाती है।
सलाम के साथ साथ बात शुरू करना, नरम आवाज़, घर आते ही चेहरे पर मुस्कान, छोटी गलती पर बहस नहीं, एक दूसरे के लिए दुआ, ये सब बहुत आसान है मगर असर बहुत बड़ा है। अगर आपका रिश्ता अभी बहुत टूटा हुआ लग रहा है तो भी मायूस मत होइए, टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। बस शर्त ये है कि दोनों जिद नहीं समझ पकड़े। कुछ घरों में एक ही इंसान शुरुआत करता है और वही शुरुआत अल्लाह के हुक्म से पूरा घर बदल देती है। आप सच्ची नीयत कर लीजिए, अल्लाह रास्ता खुद ब खुद खोल देता है। आज अगर आपके घर में खामोशी है तो इसे अंत मत समझिए, इसे एक इशारा समझिए कि अब आपको रिश्ते की मरम्मत करनी है। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर दिलों से बनता है, और अगर दिल जुड़ जाए तो छोटी छोटी मुश्किलें खुद ब खुद छोटी हो जाती है। अगर आप चाहें तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, या अल्लाह मेरे घर में मोहब्बत डाल दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह आपके रिश्ते को मजबूत करे, आमीन।